नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इसकी 58वीं कड़ी लेके मैं उपस्थित हूं। हम लोग बात कर रहे हैं कि बुद्ध ने सच्चा धर्म किसको कहा। तो सच्चा धर्म में पहले हम लोग देख चुके हैं कि उन्होंने कहा कि प्रज्ञा जो सबके लिए खोल दे दरवाज़ा, ज्ञान का दरवाज़ा सबके लिए खोल दे, वो सच्चा धर्म है। फिर बुद्ध ने बताया कि सिर्फ ज्ञान जरूरी नहीं है, उसके साथ शील होना जरूरी है। नैतिक आचरण अगर नहीं है तो ज्ञान बेकार हो जाता है, तो वो शील पर जोर देते हैं। और अब बुद्ध कहते हैं कि ज्ञान हो, शील हो, उसके साथ करुणा भी होना जरूरी है। करुणा, कंपैशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, दूसरे के दुख से, दूसरे के दर्द से उसको महसूस करना। और फिर सिर्फ महसूस नहीं करना, करुणा एक पॉजिटिव वर्ड है। महसूस करके फिर उसके अनुसार कर्म करना, उसके अनुसार कार्य करना। करुणा व्यक्ति को एक्टिव बनाती है। ये सिर्फ एक मानसिक क्रिया नहीं है, ये एक फिजिकल एक्टिविटी भी है कि जैसे ही आपके मन में करुणा आएगी तो आप कुछ करेंगे। तो कंपैशन, इस पर बुद्ध ने जोर दिया। तो इसमें डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि बुद्ध के ने तो सबसे ज़्यादा जो जोर दिया वो था अहिंसा पर जोर दिया, प्रज्ञा पर जोर दिया, ज्ञान पर। तो उसमें एक धारा ये है जो मानती है कि बुद्ध के धर्म का आधार जो है वो प्रज्ञा है, ज्ञान है। लेकिन दूसरा एक हिस्सा है, दूसरा धारा है जो मानता है कि बुद्ध जो है करुणा पर भी जोर देते हैं। तो इसमें दो बुद्ध को मानने वालों में ये विभाजन हो गया है, दो तरह के लोग हो गए हैं। एक तो मानते हैं कि प्रज्ञा ही, ज्ञान ही मुख्य आधार है, एक मानते हैं कि नहीं, करुणा भी आधार है, करुणा मुख्य आधार है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि दोनों ही आधार है। बुद्ध के धर्म का मुख्य आधार जो है वो एक तरफ प्रज्ञा है, दूसरी तरफ करुणा है। तो करुणा, इसका उदाहरण भी वो आता है, बुद्ध का एक उदाहरण आता है कि गांधार देश में एक बार बुद्ध थे। तो वहाँ पर एक भिक्षु था और उसको कोई गंभीर बीमारी थी और वो बहुत, उसके शरीर से बहुत दुर्गंध निकलता था, बहुत गंदा था वो। और जहाँ वो बैठता था उसके आसपास बहुत गंदा वातावरण हो जाता था, प्रदूषित हो जाता था, मक्खियाँ लगने लगती थी, बहुत ही गंदा था वो। तो दुर्गंध फैल जाता था, कोई उसके निकट जाता नहीं था, कोई आदमी उसके पास नहीं फटकता था। तो इस स्थिति में जब बुद्ध को मालूम हुआ और वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने, अब कथा है कि उन्होंने शुक्रदेव को कहा कि आप गर्म पानी लाइए, और उस गर्म पानी से फिर खुद ही बुद्ध ने उस भिक्षु को धोया, नहलाया उसका, और उसके कपड़े उसके बदले, सब कुछ करके उसका जो स्थान था उसको खुद उन्होंने साफ़ किया। जैसा जब वो ये कर रहे थे, जब उन्होंने शुरू किया तो कथा है कि पृथ्वी काँप उठी, पृथ्वी काँपने लगी और सारे राजा, मंत्री, बड़े बड़े लोग, सारे देवता, नाग, ये सब वहाँ जमा हो गए बुद्ध के चारों तरफ। और बुद्ध, उससे देवताओं ने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं? आप तथागत हैं, पूरी दुनिया को प्रकाश देने आप आए हैं और आप ये सामान्य काम कर रहे हैं, ये छोटा सा काम कर रहे हैं, आप सफाई कर रहे हैं, उसको नहला रहे हैं इस भिक्षु को। तो वो बुद्ध ने कहा कि नहीं, ये यही ज़रूरी है। इस पर उन्होंने जोर दिया और कि करुणा पर उन्होंने जोर दिया कि यही तो है, दुख दूर करना है। बुद्ध का तो पूरा सिद्धांत ये है कि दुख है, दुख का कारण है और उसका निवारण भी है। तो वो सिर्फ मानसिक बातें नहीं हैं, वो फिजिकल बात भी है। वो खुद से करके भी वो दिखाते हैं कि दूसरों का जो दुख है उसको कैसे हम दूर करें, कम करें। और बुद्ध ने उसका जो रोग था उस भिक्षु का, उसकी सेवा की और उसको रोग मुक्त भी धीरे धीरे कर दिया। बुद्ध ने उसको भला चंगा कर दिया, साफ सुथरा कर दिया। तो ये करुणा जो है, करुणा हमारे समाज में उससे पहले जब ये बुद्ध कर रहे थे तो बुद्ध से पहले सिर्फ ज्ञान की बातें थी, कौन बड़ा ज्ञानी है, शास्त्रों की बात थी, शास्त्र का तरह तरह के ध्यान की विधियां थी। बुद्ध ने ज्ञान को करुणा से जोड़ने वाले वो पहले व्यक्ति थे। धर्म की दुनिया में, अध्यात्म की दुनिया में, जो भी आप कहें, उसमें बुद्ध जो हैं वो ज्ञानी को,
करुणा के साथ जोड़ने वाले वो पहले व्यक्ति थे। रिवॉल्यूशन था, इसीलिए वो जो सारे देवता आ गए और सारे राजा मंत्री आ गए, वो उसके पीछे यही कहना यही है कि वो एकदम से एक रिवॉल्यूशन था। पूरा भारतीय समाज में एक नई बात वो घटित हो रही थी कि करुणा, और आप देखेंगे कि वो फिर हमारे समाज में है। उसके पहले करुणा की बात नहीं थी, सिर्फ ज्ञान की बात थी। तो आज भी हम देखते हैं कि करुणा जो है वो हमारे बुद्ध से बढ़ता हुआ हमारे समाज में किस प्रकार है। और करुणा आसान नहीं है। करुणा करना तो जैसे गांधी करुणा के वो तो नायक हैं। भारत में अगर देखें आप, पूरी दुनिया में, भारत ही नहीं पिछली सदी के व्यक्तियों में देखें तो गांधी से बड़ा व्यक्ति करुणा के मामले में कोई नहीं है। वो पिछली सदी के नायक हैं करुणा के। तो जिस तरह से वो दक्षिण अफ्रीका में रहे, फिर भारत में वो चंपारण में आए, यहाँ नीलहे किसान इतनी भयानक स्थिति में थे तो वो चंपारण गए। वो फिर कहाँ कहाँ नहीं गए। जब देश 1947 में एकदम हिंदू मुसलमान दंगे में एकदम जलने लगा था देश, तब भी वो करुणा जो है वो उपवास पर बैठ गए, आमरण अनशन पर बैठ गए कि ये दंगा रुकना चाहिए, हिंदू मुसलमान दोनों मेरे पास आएँ और कहें कि हम रोकेंगे। वो खुद चले गए पीड़ितों के बीच में और जाके लोगों को समझाना। प्रेस है कि नहीं है, मीडिया है कि नहीं है, फोटोग्राफर है कि नहीं है, इसका ख्याल नहीं था। करुणा वो भीतर से जगती है। करुणा में पूरा व्यक्तित्व, करुणा कोई टैक्टिकल सवाल नहीं है। करुणा का मतलब है कि आपके मन में ही पूरा वो करुणामय हो, आपका हृदय करुणा से भरा हुआ हो। तो गांधी का हृदय ऐसा ही हृदय था। जब वो अछूत के खिलाफ जब वो खड़े हुए, अछूत प्रथा के खिलाफ, तो कि कोई अछूत है और वो समाज में जो बंटवारा था और एक हिस्से को बहुत एकदम से हर तरह से उसको नीचा करके रखा गया था, तो उसके खिलाफ जब वो खड़े हुए तो वो भी उस समय करुणा ही थी। तो हिंदू मुस्लिम में नफ़रत का सवाल हो, दंगे का सवाल हो, समाज में जाति के नाम पर विभाजन हो, कहीं भयानक आर्थिक शोषण हो रहा हो, कोई पीड़ित हो, दुखी हो, वहाँ पर गांधी खड़े हो जाते हैं। ये करुणा है। और गांधी का ही ये देखेंगे कि राहुल गांधी में भी वो चीज़ आती है। जब वो मणिपुर जाते हैं और रोते हुए लोगों को जब वो गले लगाते हैं, या वो कहीं बाढ़ पीड़ित इलाके में असम में जाते हैं या वायनाड में जाते हैं, या जब वो किसी कुली से मिलते हैं, किसी मोची से मिलते हैं, किसी दुखी व्यक्ति से जब मिलते हैं, तो उसकी पीड़ा को समझने की कोशिश करते हैं और जो हो सकता है मदद करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है उसके बाद हंगामा हो जाता है, हमला शुरू हो जाता है। तो करुणा भी एक साधारण बात नहीं है। आप किसी घर में भी आप देखें कि आप अगर किसी की मदद करना चाहें, सचमुच में कोई दुखी है, तो हो सकता है घर में ही विरोध हो जाए। तो करुणा सेलेक्टिव करुणा होती है। अगर हिंदू पीड़ित है तो वो कुछ हिंदू संगठन आ जाएंगे, अगर मुस्लिम पीड़ित है तो कुछ मुस्लिम संगठन आ जाएंगे। लेकिन जो सच्ची करुणा है, तो बुद्ध ने ये नहीं देखा था उस भिक्षु की सेवा करते हुए कि वो हमको मानता है कि नहीं मानता है, वो हमारी शिक्षा पर अमल करता है कि नहीं, वो हमारा शिष्य है कि नहीं, ये नहीं देखा। बुद्ध के यहाँ है कि वो कोई भी विचार का हो, किसी भी मत का हो, करुणा जो है वो मतों से और वो पंथों से, ये सब चीज़ों से ऊपर होती है। तो वो करुणा के लिए जैसे ही आप इस तरह से आपका मन करुणा से भरा हो, आपके घर वाले विरोध शुरू कर देंगे, समाज में विरोध शुरू हो जाएगा कि अरे ये तो पागल आदमी है, ये तो ऐसे ही करते रहता है। लेकिन धीरे 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 लोग समझते हैं और बाद में वही फिर पूजनीय हो जाता है। तो करुणा जो है, इस पर बुद्ध ने सबसे ज़्यादा जोर दिया कि सिर्फ ज्ञान जरूरी नहीं है, ध्यान सिर्फ जरूरी नहीं है। ध्यान को उन्होंने एक सामाजिक जिम्मेवारी बना दी एक तरह से, कि वो अगर आ जाए, ज्ञान प्राप्त करने से पहले आप ध्यानी बन गए, ध्यान करते हैं आप, लेकिन उससे पहले अगर आपका हृदय करुणा से भरा हुआ है, भर जाए,
तो जो ज्ञान प्राप्त होगा, तो जो ध्यान में आप जाएंगे, तो उसके बाद उसका जो परिणाम होगा वो सिर्फ आपके लिए नहीं होगा, उसका फल, उसका सुगंध, उसका वो जो खुशबू है वो पूरे समाज को उसका फ़ायदा होगा, वो समाज को मिलेगा, पूरे समाज का फ़ायदा होगा। तो आपका ध्यान, आपका ज्ञान सिर्फ आपके ज्ञान तक के लिए ही नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपके लाभ के लिए नहीं होना चाहिए कि मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए। कई धर्म ऐसे हैं जो खुद के मोक्ष के लिए ही काम करते हैं। तो बुद्ध ने यहाँ तोड़ दिया कि खुद को सिर्फ खुद के लिए ज्ञान प्राप्त कर लेना ही काफ़ी नहीं है, आप में करुणा होनी चाहिए। तो जैसे ही करुणा होगी तो आप दूसरे के प्रति आप वही भाव रखेंगे जो एक इंसानियत, एक शब्द है इंसानियत या आदमियत। तो इंसानियत शब्द भी वही करुणा ही है, कंपैशन ही है, कि हम कहते हैं ना कि इंसानियत ये कहता है। तो इंसानियत शब्द जो है वो करुणा से ही आया है। तो भारतीय राजनीति में हम देखते हैं कि गांधी हो या आज के दौर में राहुल गांधी वो दिखाई पड़ते हैं। कोरोना में पूरे संसार में ही कह लीजिए, पूरी दुनिया में ही मानवता पीड़ित हो गई थी। हर लोग पीड़ित थे, भय से आक्रांत थे, डरे हुए थे। उस समय कौन थे? बड़े बड़े जो अपने को साधु महात्मा कहने वाले लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो कोई ज्ञानी नज़र नहीं आ रहे थे। तो वो करुणा जो है वो साहस की भी मांग करती है, उसमें खतरा भी है। करुणा सुनने में सिंपल वर्ड लगता है लेकिन बहुत खतरा है। सिर्फ घर परिवार में ही विरोध नहीं होगा, आप करुणा से आप दूसरे की मदद करना शुरू करें तो आपकी जान पर भी खतरा आ सकता है। सारे मंदिरों के और वो सब पट सरकार ने ही बंद करा दिए थे, लेकिन वो खुद भी ऐसे ज्ञानी लोग, शास्त्रों के ज्ञानी लोग घर में कैद हो गए थे। एक ही व्यक्ति मुझे याद है जो उस कोरोना में करुणा से भरा हुआ दिख रहा था, मदद में था। वो था युवा कांग्रेस का अध्यक्ष BV श्रीनिवास। उसने पूरे देश भर में जिस तरह से मदद की अपने कार्यकर्ताओं को, वो के जरिए उसने वो चाहे गैस का सिलेंडर पहुंचाना हो, चाहे कोई भूखा हो, चाहे कोई पीड़ित हो, तो वो सब की मदद करते रहे। और वो पूरा कोरोना काल में वो, उसके पहले तो मैं जानता नहीं था BV श्रीनिवास को कि युवा कांग्रेस के कोई अध्यक्ष भी हैं, लेकिन उस दौरान ही मैंने उन पर लिखा भी था। तो वो करुणा जो है वो बहुत कठिन है, आसान नहीं है। तो बुद्ध ने करुणा के लिए पर जोर दिया कि करुणा भी आपके दिल में, आपके मन में, हृदय में होना चाहिए। तो सिर्फ ज्ञान नहीं, उसके साथ एक सक्रियता, एक कार्य भी उन्होंने जोड़ दिया कि आपका हृदय करुणा से भरा हुआ हो। तो इस वीडियो में इतना ही। बुद्ध को नमस्कार करते हुए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।